बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक हो गया आप सभी के अनदर वीडियो में। तो आज हम जो है वो आपका मोस्ट फेवरेट टॉपिक जो है, आपका डिमांडिंग टॉपिक है, उस पे फाइनली बात करेंगे कि भाई पियोनियर का बिजनेस अकाउंट कैसे बनाना है और वो भी वेरीफाइड अकाउंट कैसे बनाना है। बाकी यूट्यूबर्स की तरह मैं आपको हवा में नहीं छोड़ दूंगा कि भाई ये डिटेल्स डालो पियोनियर बन गया, और वेरिफिकेशन वो दिखाते नहीं है एट द एंड कि भाई कैसे करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कैसे, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको आज क्लियर करने वाला हूं। देखो, इस वीडियो को आज आपने देखना है एंड तक। अगर वीडियो पूरी देखोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपका पियोनियर बिजनेस अकाउंट वेरीफाइड बन जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी रिक्वायरमेंट्स बताने वाला हूं कि किन किन चीजों की आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी और आगे डॉक्यूमेंटेशन कौन से लगेंगे आपकी वेरिफिकेशन के लिए, और चीजें प्रैक्टिकली लैपटॉप स्क्रीन पर लेके जाऊंगा और सारा कुछ करके दिखाने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। देखो, वीडियो बहुत ज्यादा मजे की होगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, जल्दी से नीचे लाइक का बटन, उस पर लाइक करो। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ गए हो, ये चेहरा अगर देख रहे हो पहली बार, तो सब्सक्राइब कर लो। साथ नोटिफिकेशन बेल को आपने लाजमी ऑन करना है ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसा ही मजे मजे का कंटेंट मिलता रहे। फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो गाइस बात स्टार्ट करते हैं कि भाई हमने पियोनियर का बिजनेस अकाउंट बनाना है, उसामा भाई कैसे बना सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम जो है वो रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। सो गाइस, रिक्वायरमेंट्स में मैं बात करूं, हमारे पास कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट्स है हमें बिजनेस बनाने के लिए। ये मैंने स्टार्टिंग में इसलिए रखी है ताकि आप इनको अरेंज कर लो पहले ही, ताकि आगे चलकर आपको इश्यूज ना बने। पहले नंबर पे आप अपना पियोनियर बिजनेस बनाने जा रहे हो तो देन बिजनेस डिटेल्स आपकी रिक्वायर्ड होंगी। मतलब आपको कोई ना कोई बिजनेस होना चाहिए। अब आपका जो बिजनेस है वो यूके के अंदर अगर आपने कंपनी स्टार्ट की हुई है, मतलब अपनी एलटीडी बनाई हुई है, उस बेसिस पे भी आप बना सकते हो पियोनियर का बिजनेस अकाउंट। अगर आपके यूएसए में कंपनी है, मतलब एलएलसी आपने बनाई हुई है, तब भी आप बना सकते हो। राइट, ये चीज क्लियर है। अच्छा, मैं स्पेसिफिकली जो है वो ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ एलएलसी वालों के लिए ये वीडियो है या एलटीडी वालों के लिए ये वीडियो है। भाई दोनों वीडियोस देखो बैठकर, मतलब दोनों, जिनके पास एलएलसी एलटीडी है दोनों देख सकते हो। मैं सारा कुछ आपको आज बताने वाला हूं। पहली चीज हमें लगी कि आपके पास कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, चाहे यूके की चाहे यूएसए की। अगर अभी तक नहीं की हुई तो भाई आप यूट्यूब पे जाओ, जाकर मेरी वीडियो देख लो या किसी और यूट्यूबर की देख लो। आप जाके यूट्यूब पे सर्च करना हाउ टू रजिस्टर्ड एलटीडी बाय मीटूसामा या हाउ टू रजिस्टर्ड एलएलसी बाय मीटूसामा, आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं अटैच कर दूंगा, आप जाके देख सकते हो। जिन लोगों ने नहीं की हुई उन लोगों की बात कर रहा हूं। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपके पास जो है वो फोन नंबर और एड्रेस होना चाहिए उसी कंट्री का। मिसाल देता हूं, अगर आपने यूके एलटीडी बनाई हुई है तो आपके पास यूके का फोन नंबर और एड्रेस होगा ही होगा। जाहिर बात है, अगर वो होंगे फिर ही आप कंपनी बना सकते हो। तो ये चीजें आपके पास ऑलरेडी होंगी। राइट, अगर आपने यूएसए की एलएलसी बनाई हुई है तब भी आपके पास यूएसए का फोन नंबर और एड्रेस होगा। तो ये दूसरी चीज आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो रिक्वायरमेंट है वो है भाई आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनकी वेरिफिकेशन होती है। मिसाल लेता हूं, आपके पास अगर एलटीडी है तो एलटीडी जब आप बनाते हो तो आपको ईमेल के जरिए एक जो है वो डॉक्यूमेंट मिलता है, वो आपने अटैच करना होता है एज अ वेरिफिकेशन के तौर पर कि भाई आपकी कंपनी है। राइट, अगर आपने एलएलसी बनाई हुई है तो एलएलसी बनाते वक्त भी आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलती हैं, वो आपने एज अ प्रूफ लगानी होती है। ईआईएन के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपने उधर लगाने होते हैं। सिंपल है, आपको अपनी कंपनी की डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं। अच्छा, उसके बाद चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो भाई आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी आगे चलकर। अब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आप डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स यूज कर सकते हो, अपना आईडी कार्ड यूज कर सकते हो, अपना पासपोर्ट यूज कर सकते हो। राइट, अगर आपने आईडी वेरिफिकेशन करवानी है। और लास्ट पे हमारे पास जो वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है वो है भाई आपकी एड्रेस की वेरिफिकेशन, बिजनेस एड्रेस की वेरिफिकेशन, मतलब जिधर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है उसके एड्रेस की वेरिफिकेशन होनी है। राइट, तो उसके लिए आपको डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि आपकी बैंक स्टेटमेंट लग जाती है, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास, या डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जिनके ऊपर आपका एड्रेस मेंशन होता है वो आप लगाकर अपना प्रूफ कर सकते हो। अच्छा, आप कंफ्यूज ना हो, ये ना सोचो सामा भाई मेरे पास ये कुछ भी नहीं है मैं कैसे करूंगा। मेरी जान, इस वीडियो को कंप्लीट देखना। मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान में रहते हुए मैं आपको लाइव आपका पियोनियर बिजनेस अकाउंट वेरीफाई करवा के दिखाने वाला हूं। सही है, सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊंगा कौन से किधर कैसे लगाने हैं, मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा आगे चलकर, ऐसा नहीं है हवा में बातें होंगी। सो ये रिक्वायरमेंट्स क्लियर है अभी तक। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल वर्क की तरफ कि भाई हमने पियोनियर बिजनेस अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। चलते हैं डायरेक्ट लैपटॉप स्क्रीन पे। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूं। सबसे पहले आपने आपकी जो भी कंपनी है वो आपने ओपन कर लेनी है। मिसाल लेता हूं, मेरी यूके एलटीडी रजिस्टर्ड है तो इधर मैंने अपनी यूके एलटीडी ओपन की हुई है।
आपकी अगर यूएसए की एलएलसी है, आपने यूएसए एलएलसी की डिटेल्स आपने कंप्यूटर में सेव की हैं, जिधर भी की हैं आपके पास डिटेल्स होंगी, आपने बस वो ओपन कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने न्यू टैब पे जाकर लिखना है पियोनियर बिजनेस अकाउंट। जैसे आप लोग पियोनियर बिजनेस अकाउंट गूगल पे जाके सर्च करोगे तो इस तरीके से आपके पास टॉप पे वेबसाइट आ जाएगी पियोनियर की। ये स्पॉन्सर्ड है, इसको मैं स्क्रॉल कर दूंगा, नीचे से मैं पियोनियर की वेबसाइट ओपन कर लेता हूं। इस तरीके से आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। मे बी आप अगर मेरी वीडियो काफी लेट देख रहे हो तो थोड़ा बहुत इंटरफेस चेंज हो सकता है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, चीजें वैसी रहती हैं। सबसे पहले हम आएंगे रजिस्ट्रेशन के ऊपर। ऊपर रजिस्टर का बटन नजर आ रहा है, इस पे क्लिक भी कर सकते हो, या साइन अप नाउ का बटन नजर आ रहा है, इस पे भी क्लिक कर सकते हो। तो मैं इधर क्या करूंगा, रजिस्टर के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे आपके पास एक फॉर्म ओपन होगा। अब इस फॉर्म को आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स देकर फिल करना है। अब इस फॉर्म में डिटेल्स क्या है, पहले नंबर पे आपसे फर्स्ट नेम पूछा है, लास्ट नेम पूछा है। अच्छा, इधर फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपने कौन सा देना है, वो आपने अपनी कंपनी पे जाना है। कंपनी पे जाने के बाद आपने देखना है आपका जो भी डायरेक्टर है या लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या जिसकी डिटेल्स पे आपने कंपनी स्टार्ट की है, चाहे वो यूके एलटीडी है चाहे वो यूएसए एलएलसी है, जिसके बंदे के नाम पर आपने डिटेल्स बनाई है, कॉपी मतलब जो आपने कंपनी बनाई हुई है उसी बंदे का नाम आपने इधर देना है। अब देखो इधर मैंने कंपनी ओपन की, इधर जो है वो मेरा जो नेम आ रहा है मोहम्मद अहमद आ रहा है, जिसके नेम पर ये कंपनी है। तो मैं इधर से जाऊंगा अपनी डिटेल्स में फर्स्ट एंड लास्ट नेम मोहम्मद अहमद ही दूंगा। आपने भी अपनी कंपनी पे जाके देखना है कि भाई किसके नाम पे कंपनी बनी हुई है। उसके बाद मोबाइल नंबर पूछा है तो इधर आपने अपना मोबाइल नंबर दे देना है। उसके बाद वर्क ईमेल, अपनी जिस जीमेल पे आप साइन अप कर रहे हो वो आपने ईमेल दे देनी है इसे। उसके बाद रजिस्टर्ड बिजनेस नेम पूछ रहा है आपसे, इधर आपने अपना बिजनेस नेम कौन सा देना है आपकी कंपनी का। मिसाल देता हूं, मेरी कंपनी का नेम है मीट उसामा एलटीडी, आपने अपनी कंपनी का नाम देना है, ठीक है। या आपकी जो एलएलसी बनी हुई है, आपकी एलएलसी का जो भी नाम है, जैसे मिसाल देता हूं मेरी एलएलसी का नाम है मीट उसामा एलएलसी, तो इधर मैं जो है वो कंपनी नेम में जाकर अपना वही नाम दूंगा। उसके बाद वेबसाइट एड्रेस, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो इधर आपने अपनी वेबसाइट का एड्रेस देना है। उसके बाद कंट्री पूछी जा रही है तो इधर आपने अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। उसके बाद पूछा कि टेल अस अबाउट योर बिजनेस, अपने बिजनेस के बारे में बताओ। जैसे मैं ड्रॉप डाउन करूंगा तो इधर से हम करेंगे आई एम रिसीविंग ओवरसीज पेमेंट्स ओनली, आई एम सेंडिंग ओवरसीज पेमेंट्स ओनली, आई एम बोथ सेंडिंग एंड रिसीव ओवरसीज पेमेंट्स, आई डोंट रिसीव। तो हम करेंगे बोथ के ऊपर कि भाई मैं बोथ सेंडिंग भी कर रहा हूं और रिसीविंग भी कर रहा हूं। तो आपने जैसे ये सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपसे फर्दर डिटेल्स पूछेगा, जैसे कि विच बिजनेस टाइप्स लीगल स्ट्रक्चर बेस्ट डिस्क्राइब योर बिजनेस। तो इधर से हम करेंगे रजिस्टर्ड और सोल प्रोप्राइटर है, रजिस्टर्ड कंपनी पार्टनरशिप है या नॉट रजिस्टर्ड। तो मैं करूंगा रजिस्टर्ड एज अ कंपनी और पार्टनरशिप कि हमारी कोई कंपनी है, इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद पूछा है कि हाउ मेनी एम्प्लॉयज डू यू हैव, आपके कितने एम्प्लॉयज हैं। तो इधर से मैं सेलेक्ट करूंगा कि भाई जस्ट मी, सिर्फ मैं ही हूं। उसके बाद पूछा कि हाउ मेनी इंटरनेशनल एंटिटीज डू यू ऑपरेट, तो हम इधर से करेंगे नन, कोई भी इंटरनेशनल एंटिटी हम ऑपरेट नहीं कर रहे। उसके बाद पूछा है कि हाउ डू यू रिसीव योर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, तो हम करेंगे रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम ऑनलाइन मार्केट प्लेस ओनली, रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम फ्रीलांस प्लेटफॉर्म, रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम बिजनेस क्लाइंट्स और रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम ब्रॉड फ्रीलांसर। तो हमने बोथ वाले पे सिलेक्ट करना है, ओके। उसके बाद पूछा है कि व्हाट इज द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ क्रॉस बॉर्डर, आपकी कितनी अमाउंट आती है, एक एस्टिमेट पूछ रहा है। तो इधर से हम जो है वो कर देंगे कि हमारी 2500 से लेकर $10,000 तक पेमेंट आती है। ये एक एस्टिमेट है, आपने कुछ भी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है, ओके। उसके बाद जो है वो नीचे पूछा कि आई वुड लाइक टू रिसीव कम्युनिकेशन फ्रॉम पियोनियर रिगार्डिंग, तो ईमेल्स वगैरह आपको आए प्रमोशनल वगैरह, तो हम इसको डन कर देंगे, ओके हमें आ जाए, ओके। उसके बाद आपने सिंपल से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अभी ऊपर जो डिटेल थोड़ी सी रह गई है मेरी पर्सनल डिटेल्स हैं, इनको मैं पुट करता हूं जल्दी से और उसके बाद हम सिंपल इसको नेक्स्ट करते हैं। ऑलराइट, सो गाइस फॉर्म मैंने फिल कर दिया, अपनी डिटेल्स पुट कर दी। उसके बाद सिंपली से मैं करूंगा नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपकी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर इन्फॉर्मेशन आ जाएगा और ये बोलेंगे आवर सेल्स टीम विल रीच आउट इन द नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स। ऑलराइट, तो हम इसको करेंगे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आपके पास साइन अप फॉर्म खुल जाएगा डायरेक्टली, राइट। अच्छा, अब इधर से सबसे पहले आपसे पूछ रहे हैं कि भाई आपका कोई बिजनेस रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो हम बोलेंगे हाँ जी भाई हमारा बिजनेस जो है वो रजिस्टर्ड है, राइट, क्योंकि हम एज अ बिजनेस आ रहे हैं, हम जो है वो बिजनेस अकाउंट बनाना चाह रहे हैं पियोनियर का। अगर आप इसको नो पे करोगे तो आपका पर्सनल अकाउंट बनेगा। अगर आप बिजनेस बनाना चाह रहे हो तो देन आप यस पे क्लिक करोगे, यस आई ओन और रिप्रेजेंट ए रजिस्टर्ड बिजनेस, ओके। उसके बाद नीचे आपने स्क्रॉल करना है, आपसे आपकी कंपनी की डिटेल्स पूछी जा रही हैं। तो कंपनी डिटेल्स में सबसे पहले लीगल कंपनी नेम, आपकी कंपनी का नेम क्या है। तो मैं जाऊंगा वापस, इधर से मैं अपनी कंपनी का नेम कॉपी करूंगा और इधर आकर हम अपनी कंपनी को पेस्ट कर देंगे। आपकी जो भी कंपनी है, आपकी एलटीडी है या एलएलसी है, आपने उसका नेम दे देना है।
अच्छा, उसके बाद नीचे पूछा है कि रजिस्टर्ड लीगल एंटिटी ऑफ योर बिजनेस, वो सेलेक्ट करो। तो हम इधर से सेलेक्ट करेंगे, अगर आपकी एलएलसी बनी हुई है तो आपने लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी एलएलसी को सिलेक्ट करना है। अगर आपकी एलटीडी बनी हुई है तो देन आपने लिमिटेड कंपनी एलटीडी को सिलेक्ट करना है। तो मेरी एलटीडी है तो मैं इसको एलटीडी पे सिलेक्ट कर देता हूं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, आपकी वेबसाइट पूछा है, ऑप्शनल है, आपकी अगर है तो दे देना, अदरवाइज नहीं है तो आप छोड़ सकते हो। तो मेरी इधर वेबसाइट है, मैं इसको पुट बाद में कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल्स इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली हैं। अब ये क्या चीज है, ये वो बंदा है जिसके नाम पर आपने अपनी कंपनी स्टार्ट की है, जिसकी डिटेल्स पे आपने कंपनी स्टार्ट की है, मतलब आपका डायरेक्टर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव इसको बोल सकते हो। आपकी एलएलसी आपने जिस बंदे के नाम पे बनाई है, आपका इधर वो नाम आएगा। मिसाल देता हूं, इधर मेरी ये एलटीडी है, ये किस बंदे के नाम पर बनी है, मोहम्मद अहमद के नाम पर है, तो इधर से मोहम्मद अहमद इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है। उसके बाद ईमेल एड्रेस आएगा, आप जिस जीमेल पे बनाना चाह रहे हो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और उसके बाद ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है, तो इधर डेट ऑफ बर्थ आपने उसी बंदे की डालनी है जिसका ऊपर आपने नाम डाला हुआ है। मिसाल लेता हूं मोहम्मद अहमद है, तो मोहम्मद अहमद का मैं आईडी कार्ड देखूंगा क्या है, उस पर जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने इधर पुट कर देनी है। तो मैं जल्दी से इधर डेट ऑफ बर्थ पुट कर लेता हूं। ऑलराइट, सो गाइस डेट ऑफ बर्थ मैंने पुट कर दी है, और उसके बाद हम सिंपल से क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ऑलराइट, सो हमारे पास जो है वो अब दूसरा स्टेप आ गया है कॉन्टेक्ट डिटेल्स का। इसमें आपने अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स देनी है। अब पहले नंबर पे मेरे से पूछा है कि कंपनी बिजनेस एड्रेस पुट करो, तो भाई मेरी कंपनी का बिजनेस एड्रेस क्या है वो मैं देख लेता हूँ एक बार जाकर। ये मेरी कंपनी है, और इधर से मैं नीचे देखूंगा, ये मेरा एड्रेस है, बिजनेस एड्रेस जो है वो यूके का लगा हुआ है। तो आपने अपने हिसाब से देखना है कि आपका जो भी एड्रेस लगा हुआ है, तो इस एड्रेस को आपने इधर जाकर पुट करना है। अब मैं मिसाल देता हूं, सबसे पहले कंट्री पूछा है, तो कंट्री इधर से मैं करूंगा यूके, यूनाइटेड किंगडम कर दूंगा इधर से, क्योंकि मेरी कंपनी जो है वो यूके की है, राइट। उसका जो एड्रेस है वो भी यूके का है। तो हम क्या करेंगे, अपना एड्रेस इधर से जाकर कॉपी करेंगे, ये फुल मैं इधर से करूंगा कॉपी। कॉपी करने के बाद इस जगह पे कंट्रोल वी पेस्ट कर देंगे, और लंदन को मैं इधर से हटा देता हूं, कंट्रोल एक्स कट करेंगे, ये हमारा लंदन आ जाएगा सिटी के अंदर, कंट्रोल वी पेस्ट कर देंगे। उसके बाद जिप पर पोस्टल कोड रह गया, तो पोस्टल कोड हम इधर से लास्ट से ये वाला कॉपी कर लूंगा मैं इधर से। कॉपी करने के बाद इधर हम पोस्टल कोड में जाकर पेस्ट कर देंगे। ऑलराइट, हमने अपना एड्रेस पुट कर दिया है। ये रजिस्टर्ड कंपनी का बिजनेस एड्रेस है, ना कि आपके घर का एड्रेस है, ठीक है। आपकी कंपनी पे जो भी आपका एड्रेस है आपने वो देना है, राइट। अच्छा, उसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा, नीचे पूछा है कि माई कंपनी रजिस्टर्ड लीगल एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम अबव, तो अगर आपका डिफरेंट है तो आपने वो इस पे टिक लगा देना, बट मेरा ये सेम ही है। उसके बाद नीचे से आपका मोबाइल नंबर पूछा है, तो इधर से आपने अपना यूके का नंबर दे देना है। अगर आपके यूएसए की एलएलसी है तो आपने यूएसए का नंबर दे देना है। तो इधर से मैं अपना नंबर पुट कर लेता हूं, और उसके बाद नीचे इसका वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो हमने पुट करना है। वेरिफिकेशन कोड लगा के सिंपल से आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं जल्दी से नंबर लगाता हूं, नंबर लगा के वेरिफिकेशन कोड लगाऊंगा और मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, फिर हम अपने तीसरे स्टेप पे मिलते हैं। A few minutes later. ऑलराइट, सो गाइस अब हमारा थर्ड स्टेप आ चुका है, वो है सिक्योरिटी डिटेल्स का। इधर आपसे कुछ पासवर्ड रिलेटेड आपकी सिक्योरिटी क्वेश्चन, ताकि आपका अकाउंट सिक्योर रहे, हैकर्स वगैरह इसको इजीली हैक ना कर पाए। क्योंकि देखो पैसों का मामला है, आपका वॉलेट है, पैसे पड़े होंगे, कल को ये ना हो हाईजैक हो जाए और आपका अकाउंट हैक हो जाए। तो इसके लिए आपने सिक्योरिटी डिटेल्स अपनी पुट करनी है। सबसे पहले अपना एक स्ट्रॉन्ग सा आपने पासवर्ड सेट कर लेना है। ऑलराइट, इधर मैं अपना पासवर्ड सेट कर लूंगा, उसके बाद आपने रीटाइप पासवर्ड, सेम पासवर्ड दोबारा नीचे रिपीट कर देना है। अच्छा, उसके बाद नीचे आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपने वो दे देने हैं। मिसाल देता हूं, जैसे आप कुछ भी सिलेक्ट कर लो, या व्हाट इज योर फर्स्ट नेम ऑफ योर एल्डेस्ट चाइल्ड, ऐसे मतलब जो भी आपका दिल करे इनमें से सिलेक्ट करके आपने नीचे उसका आंसर दे देना है, ये जस्ट आपको याद रहेगा। अच्छा, इधर एक मैं आपको टिप देता चलूं, आपने जो है वो आंसर जो है ना वो थोड़ा उल्टा देना है। मिसाल देता हूं, मैं इधर से एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेता हूं कि भाई मैं किस सिटी में पैदा हुआ, तो हर बंदे को पता है कि भाई मैं फैसलाबाद से हूं, ठीक है, तो कोई भी हाईजैक कर सकता है। तो इसके लिए आपने उल्टा जवाब देना है, आपने लाहौर, कराची, मुल्तान ऐसे कोई भी और सिटी दे देनी है, ताकि कोई भी बंदा गेस ना कर पाए इजीली। सही है, तो ये भाई की तरफ से एक टिप थी आपको, आप इसको इंप्लीमेंट लाजमी करना। अच्छा, उसके बाद नीचे पूछा कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की नेशनैलिटी क्या है, मतलब बंदा किधर का है, उसकी नेशनैलिटी किधर की है। मेरी नेशनैलिटी है पाकिस्तान की, तो मैं इधर से पाकिस्तान सेलेक्ट करूंगा। आपकी नेशनैलिटी बांग्लादेश की है, जिधर की भी है आपने वो सेलेक्ट करनी है अपने हिसाब से। सही है। अच्छा, उसके बाद बिजनेस कैटेगरी पूछा है, बिजनेस कैटेगरी में जाकर आपकी जो भी कैटेगरी है आपने वो सेलेक्ट कर लेनी है।
मैं इधर से अपनी कैटेगरी जो है वो फाइंड आउट कर लेता हूं। मैं इधर से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करता हूं सेल्स एंड मार्केटिंग। आपने अपने हिसाब से जो भी आप काम कर रहे हो आपने वो सेलेक्ट करनी है। अच्छा, उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि कॉन्टेक्ट पर्सन की कंट्री बताओ, तो भाई आपने आपकी जो भी कंट्री है वो आप सिलेक्ट करोगे। मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर दिया। सो गाइस नेक्स्ट आपसे कंपनी की आईडी पूछेंगे, तो हमारी कंपनी यूके की है, इधर से ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट यूके पे ही रहेगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद नीचे से आपसे पूछेगा कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, आपकी जो कंपनी है उसका नंबर बताओ रजिस्ट्रेशन का। तो मैं इधर जाऊंगा, अपनी कंपनी का नंबर कॉपी कर लूंगा। ये मेरी कंपनी का नंबर है, इसको मैं इधर से करूंगा कॉपी और इधर जाकर पेस्ट कर दूंगा। बाकी आपकी एलएलसी है, आपकी एलएलसी के हिसाब से वो आपसे ईआईएन नंबर मांग लेंगे और डॉक्यूमेंट तो खैर नहीं मांगेंगे, आपका नंबर मांग लेंगे रजिस्टर्ड। जो भी डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड होंगी वो आपने पुट कर देनी है। उसके बाद डेट ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन, मतलब किस दिन आपकी कंपनी बनी थी वो आपने डालनी है। अब मैं इधर जाऊंगा नीचे ओवरव्यू के ऊपर और इधर मैं देख लेता हूं मेरी कंपनी किस दिन बनी थी। तो ये देखो इनकॉर्पोरेशन डेट इधर लिखी हुई है 6 फेब 2025। तो इधर से मैं जाकर इधर से सिलेक्ट कर लूंगा 6 फेब 2025। फेब कर लेंगे 2025 है और इधर से 6 सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से बहुत सिंपल है। आपने अपनी एलएलसी देखनी है, जिस डेट को आपने कॉर्पोरेशन की है मतलब रजिस्ट्रेशन की है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। बाकी ऊपर से मैं पासवर्ड अपना सेट कर लेता हूं जल्दी से। सिक्योरिटी क्वेश्चन पुट करते हैं और इसको मैं सिंपल से फिर नेक्स्ट करता हूं और अपने फर्दर स्टेप पे देखते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ऑलराइट सो गाइस, अब हम पहुंच गए अपने ऑलमोस्ट डन होने वाला है लास्ट स्टेप के ऊपर। अब लास्ट स्टेप में हमसे हमारी बैंक डिटेल्स पूछेंगे। अक्सर लोग इधर आके कंफ्यूज हो जाते हैं, यूट्यूबर्स आपको कंफ्यूज कर देते हैं और बहुत सारे लोग इस स्टेप पर आके स्टक हो जाते हैं। मेन प्रॉब्लम ये आती है कि भाई इसको किधर से हमने फिल करना है। मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। पहले नंबर पे आपसे बिजनेस अकाउंट इधर कनेक्ट करने को बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट इधर कनेक्ट नहीं होगा, मतलब इधर आपकी बैंक डिटेल्स लगनी है। सही है। अच्छा, अब बैंक डिटेल्स आपके पास अगर देखो जो पियोनियर है ना वो आपको बहुत सारी फ्रीडम दे रहा है। वो ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ यूके का ही बैंक लगाओ, वो बोल रहा है कि आपके पास किसी भी कंट्री का बैंक अकाउंट है वो आप लगा दो। सही है। अच्छा, मिसाल लेता हूं, जैसे मैं बैंक कंट्री पे आऊंगा, ये मैं ड्रॉप डाउन करता हूं, इधर देखो सारी कंट्रीज अवेलेबल है। मिसाल लेता हूं, इधर से मैं यूनाइटेड स्टेट करना चाहूंगा, तो इधर देखो यूनाइटेड स्टेट सॉरी यूके आ गया ये, और नीचे इधर से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी आ गया। अगर आपके पास यूएसए का बैंक है, बिजनेस अकाउंट लगेगा, पर्सनल नहीं लगेगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। अच्छा, एक और रिक्वायरमेंट है इसमें, बिजनेस अकाउंट जो आपका बैंक नेम है वो सेम आपकी कंपनी के नेम से मैच होना चाहिए। मिसाल लेता हूं, मेरी कंपनी का नेम है मीट उसामा एलटीडी, तो मेरा जो बैंक इधर मैं बिजनेस कनेक्ट करूंगा उस पर भी सेम ही नाम होना चाहिए। अगर वो नाम सेम ना हुआ तो ये आपका जो है वो रिजेक्शन में आ जाएगा, मतलब आपका अकाउंट नहीं बनेगा। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर बोलूं। सो आपका क्वेश्चन आएगा उसामा भाई मेरी एलटीडी के नाम पे मेरे पास बिजनेस बैंक अकाउंट कहां से आएगा? तो देखो उसका सिंपल सोल्यूशन है, आपने वाइज का बिजनेस अकाउंट बना लेना है अपनी कंपनी की डिटेल्स पे। वाइज बिजनेस अकाउंट कैसे बनाते हैं इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, स्क्रीन पर आपको शो हो रही होगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर देख लेना वाइज का बिजनेस अकाउंट कैसे बनाते हैं। अच्छा, उस वीडियो में मैंने तरीका सारा बताया हुआ है स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाना है। अगर आप खुद बना सकते हो तो वीडियो देखकर बना लेना। अदरवाइज अगर आपको चाहिए कि भाई उसामा भाई नहीं हमसे नहीं बनेगा, हमें नहीं पता, हम कोई गलती ना कर दें, मसला ना बन जाए, तो भाई आपके थ्रू हमने बनवाना है, तो भाई हम इसकी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। स्क्रीन पर आपको मेरा टीम का व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, उस पर आपने मैसेज करना है वाइज बिजनेस अकाउंट लिखकर। जैसे आप मैसेज करोगे मेरी टीम समझ जाएगी कि भाई आप हमारे थ्रू अकाउंट बनवाने के लिए आए हो। उसकी जो सर्विस चार्जेस हैं वो हम 5000 आपसे चार्ज करते हैं। 5000 हमारी सर्विस फीस है, वो आपने पे कर देनी है और मैं आपको पर्सनली खुद आपका वाइज का बिजनेस अकाउंट बनवा दूंगा। अब मान के चलो आपने वाइज बिजनेस अकाउंट बना लिया है, जब आप वाइज बिजनेस बना लोगे उस पे आपका जो नेम होगा उस बैंक अकाउंट के ऊपर वो आपकी कंपनी का नेम ही होगा। जैसे मेरी कंपनी का नाम है मीट उसामा और मेरा जो वाइज बिजनेस अकाउंट है उसका नाम भी मीट उसामा एलटीडी ही है। चलो मैं आपको थोड़ा डेमो दिखा देता हूं। देखो मैं चीजें ना सारी की सारी आपके साथ रियलिस्टिक रखता हूं, हवा में बातें नहीं करता। मैं आपको अपना वाइज खोल के दिखा देता हूं। जिन लोगों को यकीन नहीं होता कि भाई वाइज पाकिस्तान में नहीं बनता, कैसे बनाएंगे, मसला ना बन जाए, ये ना हो जाए, वो ना जाए, भाई हवा में बातें नहीं कर रहा, मैं खुद बना के बैठा हूं। ये मेरा वाइज है, ये मैं कैमरामैन को बोल दूंगा थोड़ा सा आपको फोकस करके दिखा देगा। ये वाइज मेरा लॉगिन है, ठीक है, पाकिस्तानी आईपी पे खोला हुआ है, कोई वीपीएन शीपीएन नहीं मैंने लगाया, मैं दोबारा दिखा रहा हूं। ओके, अच्छा इसका मैं आपको नाम भी दिखा देता हूं, क्या नाम है ये आप लोग अच्छे से देख लो, मीट उसामा एलटीडी, नीचे बिजनेस अकाउंट लिखा हुआ है, राइट। ये बिजनेस अकाउंट है, कोई पर्सनल अकाउंट नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं चला रहा हूं, मुझे कोई मसला नहीं आ रहा है। अब मेरे पास ये अकाउंट है, आपका भी मैं बनवा दूंगा, आप यहाँ मेरी वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अच्छा, मेरा बैंक का नेम आपने देख लिया मीट उसामा एलटीडी है।
इधर मेरी कंपनी का नेम भी आपने देख लिया, मीटूसामा एलटीडी है, मतलब दोनों आपस में मैच है, सेम है, मुझे अब मसला नहीं बनेगा। अब मैं आऊंगा साइन अप पे, इधर से मैं अपनी कंट्री सेलेक्ट करूंगा। अब देखो आपका वाइज जो है ना, उसके ऊपर आपको मल्टीपल बैंक अकाउंट्स मिलते हैं, यूके का, यूएसए का, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, मतलब हर कंट्री का आपको बैंक अकाउंट मिल जाता है। आपने उधर से जाकर कोई भी एक बैंक अकाउंट उठा लेना है। अब मिसाल लेता हूं मैं इधर से यूके का ही उठाऊंगा, मैं इधर से सिंपल से यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट करूंगा और अपनी करेंसी जो है वो जीबीपी ही रखेंगे, क्योंकि यूके की करेंसी जीबीपी पाउंड ही होती है। उसके बाद नीचे से बैंक का नेम पूछा है कि भाई आपका बैंक का नेम क्या है, तो इधर से आपने आना है और इधर आपका बैंक नेम तो कोई भी नहीं होगा क्योंकि हमारा वाइस बिजनेस है, तो इधर से आपने अदर पे सिलेक्ट करना है। इधर से सर्च कर लो ऊपर अदर, तो नीचे लास्ट पे अदर मिलेगा, अदर पे सिलेक्ट कर देना है। जैसे आप अदर पे सिलेक्ट करोगे आपसे फिर अब मैनुअली पूछेगा कि बैंक का नेम अभी मैनुअली लिखो आप, क्योंकि उधर लिस्ट में तो हमें मिलना ही था, तो इस वजह से हमने अदर सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, बैंक का जो नेम है वो मैं अपनी ऐप पे चलता हूँ, वाइज ओपन करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरा बैंक का नेम क्या है। सबसे पहले मैं इधर से यूके का अपना बैंक ओपन करूंगा, डिटेल्स, राइट, और इधर से मैं बैंक डिटेल्स पे चला जाऊंगा। अच्छा, ये मैं जो है वो पिक्चर अटैच कर दूंगा अपनी वीडियो के अंदर, ताकि एडिटर को मैं बोल दूंगा वो अटैच कर देगा, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ लगे कि भाई उसामा भाई कर क्या रहे हैं। अच्छा, इधर मेरी ये जो यूके की डिटेल्स है ना, सारी सारी मैं हाइड कर दूंगा, बस नीचे हम देखेंगे कि मेरा बैंक का नेम क्या है। मेरा बैंक का नेम है इधर वाइज पेमेंट्स एलटीडी, बैंक नेम एंड एड्रेस लिखा हुआ है, ऊपर मैं बैंक नेम सिर्फ लिखूंगा, इधर मैं लिखूंगा वाइज पेमेंट्स लिमिटेड। ऑलराइट, तो ये मेरा नेम है, ये मैंने पुट कर दिया। अच्छा, उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट करेगा, मैंने आपको दोबारा बताया है ये सेम होने चाहिए। आपकी जो यूके बैंक है, यूएसए बैंक है, या जो भी आप बिजनेस बैंक अटैच करो उसका नाम और आपकी जो कंपनी है उसका नाम सेम होना चाहिए। अच्छा, इसने ऑटोमेटिकली लगा दिया। उसके बाद अकाउंट का नंबर पूछा है, तो अकाउंट नंबर भी मैं इधर से देख लेता हूं क्या है। अकाउंट नंबर मैंने पुट कर दिया है। उसके बाद एक चीज रह गई है, वो है सोर्ट कोड। सोर्ट कोड भी इधर शो हो रहा है, वो भी मैं इधर जल्दी से पुट कर लेता हूँ। डिटेल्स मैंने सारी पुट कर दी हैं, आपने भी अपनी डिटेल्स ऐसे ही पुट करनी है, राइट। उसके बाद आपने आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है, टर्म्स एंड कंडीशन है इनकी। आई वुड लाइक टू रिसीव मार्केटिंग, अगर आपको इनके वो ईमेल्स वगैरह मार्केटिंग के चाहिए तो इसको टिक कर देना है। उसके बाद सिंपल से आपने क्या करना है, सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट करोगे मेरी जान, आपकी सारी की सारी एप्लीकेशन जो है वो अंडर रिव्यू चली जाएगी। अब देखो एप्लीकेशन कंप्लीट है, अब आपकी दूसरे स्टेप के अंदर आ गई है, मतलब रिव्यू के अंदर चली गई है, इन प्रोसेस दिखा रही है, राइट। और तीसरे स्टेप में आप अपनी पेमेंट्स रिसीव कर सकते हो, राइट। अभी जो है वो ये कांग्रेचुलेशन का आ गया है, मुझे एक ईमेल आएगी, सबसे पहले ईमेल वेरिफिकेशन की हम वो कर लेते हैं। मैं अपनी जीमेल ओपन करता हूं जल्दी से। ये मैंने अपनी जीमेल आईडी ओपन की है और मुझे एक ईमेल आ गई है, प्लीज वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस की। तो आपने भी अपनी ईमेल को वेरीफाई लाजमी करना है। सिंपल तरीका है, बस वेरीफाई ईमेल के ऊपर क्लिक करो, ये वेरीफाई हो जाएगा। तो इसको मैं जल्दी से वेरीफाई कर लेता हूं। ऑलराइट, सो गाइस आप इधर स्क्रीन पर देख सकते हो कि हमारा थैंक यू लिखा है, यू सक्सेसफुली वेरीफाइड योर ईमेल, हमारी ईमेल वेरिफिकेशन डन हो गई है। अभी आपने थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद आप जब अपनी ईमेल चेक करोगे, ईमेल पे आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, भाई ये डॉक्यूमेंट्स हमें दे दो। उसमें मैंने आपको बताया आपकी कंपनी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जिसको हम बोलते हैं यूके एलटीडी का, आपको पीडीएफ मिली होगी, आपने वो अटैच करनी है, राइट। अगर आपके यूएसए की एलएलसी है तो आपने ईआईएन सर्टिफिकेट, ये वो जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे वो दे देने हैं। उसके बाद आपसे आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करेंगे, उसके लिए आपने अपना पासपोर्ट या आईडी कार्ड लगा देना है। उसके बाद लास्ट पे आपका जो एड्रेस वेरीफाई करेंगे। बस आपने मुझे फॉलो करना है, एंड तक जुड़े रहना है, राइट। अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं और इधर से जो है वो अपना अकाउंट एक बार जो है ये रिफ्रेश हुआ है पेयोनियर का। मैं इधर अपनी ईमेल लगाता हूँ, पासवर्ड लगाता हूँ और इसको लॉगिन करके देखता हूँ कि भाई मेरा पोर्टल लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा। ऑलराइट, सो गाइस जैसे मैंने लॉगिन किया मेरे पास ये वाली विंडो आ रही है, आपके केस में भी ऐसा ही होगा। सो अभी जो है ये मुझे क्या कह रहा है कि अपडेट योर सिक्योरिटी सेटिंग्स, अपनी सिक्योरिटी सेटिंग्स को कह रहा है अपडेट कर लो थोड़ा सा। तो हम इसको अपडेट नाउ पे क्लिक करेंगे, सिंपल से जो जो ये मांगेगा हम इसको देते जाएंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछा है, ये आपने लाजमी करने हैं। देखो ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता हो कि भाई हमने करना क्या है। मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह आपको हवा में नहीं छोड़ के जा रहा जो कि बस हो गया आपका काम, बाकी आप जानो आपका काम जाने, नहीं भाई, मैं आपको वेरीफाई तरीका बता रहा हूँ कि भाई आपने वेरीफाई कैसे करना है। अच्छा, ये सिक्योरिटी क्वेश्चन कुछ पूछा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपने जैसे जो आपका दिल करे आपने दे देने हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि थोड़ा सा उल्टा करना है काम, ठीक है, ताकि कोई भी बंदा इजीली गेस ना कर पाए आपके सिक्योरिटी क्वेश्चंस को। सो मैं इधर से अपने ये जो मेरे से ये 3 को सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा है मैं फिल करता हूँ और इसको हम डन करते हैं जल्दी से। A few minutes later. ऑलराइट, तो सिक्योरिटी क्वेश्चंस मैंने इधर से अपडेट कर दिए हैं, आपने भी अपने सिक्योरिटी क्वेश्चंस अपडेट कर देने हैं। उसके बाद सिंपल से आपने डन के ऊपर क्लिक करना है।
जैसे आप डन के ऊपर क्लिक करोगे और इधर ये अपडेटेड आ गया है, टिक लग गया है। उसके बाद कह रहा है यू आर ऑल सेटअप, लेट्स गो पे क्लिक करते हैं, आजो भाई चलते हैं। ठीक है, सो लेट्स गो पे क्लिक किया, ये मेरी जान मेरे सामने होम स्क्रीन आ गई है। और अभी जो है वो कुछ भी नहीं हमारे पास आया, क्योंकि डिटेल्स अभी नहीं आएंगी, क्योंकि वेरिफिकेशन ये करेंगे, फिर सारा कुछ हमें ऐसा देंगे। सो होम पे हमारे पास ये ट्रांजेक्शन आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा, अब आपने ना थोड़ी देर इधर वेट करना है। अब वेट करने का मकसद यह है कि इधर आपको ना ऊपर एक एरर आएगा होम स्क्रीन पर ही। ठीक है, वो आपको वेरिफिकेशन का एरर आएगा कि भाई वेरिफिकेशन पेंडिंग है आपकी, वो आप वेरिफिकेशन करो। तो जैसे आप उधर क्लिक करोगे ना, तो देन आपसे फिर वो डॉक्यूमेंट्स मांगना शुरू कर देगा कि ये चीज का डॉक्यूमेंट दे दो, ये डॉक्यूमेंट दे दो, वो आपने देने हैं और अपनी वेरिफिकेशन करनी है। अभी हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, मैं इधर वेट कर लेता हूँ, वीडियो को मैं पॉज कर रहा हूँ। जब ये मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा या मुझे ईमेल जब आ जाएगी, फिर हम इधर से वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। 3 days later. ऑलराइट, सो गाइस अभी जो ये आप क्लिप देख रहे हो, पिछले क्लिप से 4 दिन बाद का क्लिप शूट ये मैं कर रहा हूं। राइट, मैंने जैसा कि आपको बोला था कि भाई मैं आपको फुल सारी की सारी वेरिफिकेशन करके दूंगा, चाहे जितना मर्जी टाइम लग जाए। पियोनियर का जो है वो ईमेल्स आने में मैक्सिमम 3 दिन लगे हैं। कल मेरे पास ईमेल आ गई थी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था वीडियो शूट करने के लिए, सो मैं आज वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूं। अच्छा, अभी जो है वो आपके केस में जो है वो 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकते हैं, मैक्सिमम मैंने 4 दिन आपको बता दिए हैं। उसकी रीजन ये भी है कि अंदर सैटरडे संडे आ गया था, मे बी उन 2 दिनों की वजह से भी ईमेल थोड़ी डिले हुई हो। सो इस वजह से जो है बताने का मकसद ये था आपको कि ये चीज आपने घबराना नहीं है कि भाई मुझे ईमेल नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। अच्छा, जब आपको ईमेल्स आ जाएंगी तो सेम उसी टाइम पे आप जब अपना पियोनियर लॉगिन करोगे, उसके डैशबोर्ड में आपको ऊपर एक एरर देखने को मिलेगा। कौन सा एरर है, चलिए वो देखते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैं अपना डैशबोर्ड ओपन कर लिया है इधर पियोनियर का। जब आप भी आओगे तो इधर आपको इस तरीके से ये एक एरर मिलेगा, यू हैव इंफॉर्मेशन टू सबमिट इन वेरिफिकेशन सेंटर। मतलब इंफॉर्मेशन आपकी पेंडिंग में है, वेरिफिकेशन आपकी पेंडिंग में है, वो आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स देने हैं एज अ वेरिफिकेशन के तौर पर। सेम टाइम पे अगर आपको ये ऊपर नहीं भी मिल रहा तो डोंट वरी, टेंशन ना लो, आपने अपनी जीमेल ओपन करनी है। मुझे जो है वो 2 जीमेल्स आई हैं, उनमें से पहली जीमेल ये है डियर, आगे मेरा एलटीडी का नेम और मेरा नेम आ रहा है। आगे कह रहे हैं कि एज अ पार्ट ऑफ द अकाउंट रिव्यू प्रोसेस वी नीड सम एडिशनल डिटेल्स फ्रॉम यू, राइट, टू रिसीव एंड सेंड पेमेंट्स। अगर आप ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हो, अकाउंट को यूज करना चाह रहे हो, तो हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। राइट, उसके लिए आपको जो है वो रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन हमें सबमिट करनी है। अंटिल वी अप्रूव योर डॉक्यूमेंट्स you may experience reduced functionality in your Payoneer account. In verification center provide us with the information we requested. वो कह रहे हैं कि भाई हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, तो उसके लिए आप इधर ये नीचे बटन नजर आ रहा है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन का, इस पे क्लिक करके भी जा सकते हो। सेकंड नंबर पे आप अपने पियोनियर डैशबोर्ड में आओगे, इधर भी सबमिट नाउ पे जाकर आप अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट कर सकते हो। इसके अलावा आपको एक और ईमेल आ सकती है, वो भी मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूं। इस तरीके से वो ईमेल होगी, डियर, आगे आपका नेम होगा, वी रिव्यूड योर पियोनियर रजिस्ट्रेशन एंड नीड फॉर मोर डिटेल्स टू अप्रूव योर अकाउंट। गो टू वेरिफिकेशन सेंटर पे क्लिक करके भी आप जा सकते हो। सो बात करने का मकसद ये था कि जिन लोगों को ईमेल्स आ जाती हैं वो ईमेल से जाके कर सकते हैं, बट आपके अकाउंट में अगर इस तरीके से ऊपर ये आ रहा है तो आप उधर से भी जाके वेरीफाई कर सकते हो। अब वेरिफिकेशन करनी कैसे है, सबमिट नाउ के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, जो जो भी डिटेल्स आएंगे मेरे से ये पूछेंगे, मैं आपको सारा कुछ लाइव करके दिखा रहा हूं कि भाई आपने कैसे करना है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है पियोनियर को सेटअप करने में, तो मेरी जान आप मेरी टीम से राब्ता कर सकते हो, मैं आपको आपका पियोनियर बिजनेस अकाउंट सेटअप करवा के दे दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट उसके लिए हम सर्विस फीस जो है वो 5000 आपसे चार्ज करेंगे। स्क्रीन पर आपको मेरा टीम का व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, आपने उधर मैसेज करना है पियोनियर बिजनेस अकाउंट लिखकर। देन आप मेरी टीम को जब मैसेज करोगे वो समझ जाएंगे कि भाई आप पियोनियर बिजनेस अकाउंट हमारे थ्रू सेटअप करवाने के लिए आए हो। सर्विस चार्जेस जो है वो 5000 है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये उन लोगों के लिए जो सेटअप नहीं कर सकते, जो डर रहे हैं कि यार हमसे कोई गलती ना हो जाए, कोई मसला ना बन जाए। बाकी मैं तरीका आप सभी को बता रहा हूं, आप लोग इधर से देकर अपना सेटअप कर सकते हो अकाउंट। अच्छा, अभी जो है वो ये मुझसे वेरिफिकेशन सेंटर पे आ गया, ओपन आइटम्स पे आऊंगा तो इधर मेरे पास 1 2 3 4 ऑप्शंस आ रहे हैं वेरिफिकेशन के। पहले नंबर पे बिजनेस डिटेल्स जो है वो वेरीफाई करने को बोल रहा है। दूसरे नंबर पे बिजनेस ओनर की इंफॉर्मेशन, पहले नंबर पे जो आपका बिजनेस है आपने सेलेक्ट किया उसकी वेरिफिकेशन करनी है। दूसरे नंबर पे जो बिजनेस ओनर है, मतलब मैं हूं, मैं अपनी वेरिफिकेशन करूंगा। थर्ड नंबर पे वेरीफाई योर बिजनेस आइडेंटिटी, अपने बिजनेस की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है। चौथे नंबर पे आपने विजुअल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन देनी है। राइट, तो ये सारी चीजें कैसे करनी है वो हम अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले नंबर पे बिजनेस डिटेल्स पे चलता हूं, इसको मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने सबमिट किया मेरे पास ये विंडो आ गई है, पूछा है बिजनेस डिटेल्स बताओ, आंसर ए फ्यू क्वेश्चन अबाउट योर बिजनेस, अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा हमें बताओ। राइट,
व्हाट डू यू मेनली यूज योर पेनियर अकाउंट फॉर? आप पेनियर अकाउंट किस मकसद के लिए मेनली यूज करोगे? टू रिसीव फंड्स फ्रॉम मार्केट प्लेस, पैसे आएंगे कहीं से, उसके लिए इस्तेमाल करना है। टू रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स, आपके कस्टमर से पेमेंट आएगी, उधर से लेना है। टू पे सप्लायर्स, अपने सप्लायर को पेमेंट करने के लिए आप इस्तेमाल करोगे। टू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स या डेबिट कार्ड पेमेंट्स एक्सेप्ट करने के लिए, या टू कंसोलिडेट एंड कन्वर्ट करेंसीज, करेंसीज को कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, अभी जैसे मैं करूंगा, मैं मार्केट प्लेसेस पे भी काम करता हूँ, मतलब मैं टिकटॉक शॉप पे भी काम करता हूँ, Amazon पे भी काम करता हूँ, eBay पे भी करता हूँ, Etsy पे भी करता हूँ, Shopify पे भी करता हूँ, तो मैं इसको पहले नंबर पे तो टिक लगाऊंगा, क्योंकि उधर से मेरी पेमेंट्स आनी ही आनी है। दूसरे नंबर पे मैं जो है वो कस्टमर से पेमेंट्स भी रिसीव करूंगा, तो इसको भी मैं टिक लगाऊंगा कि भाई मेरी कस्टमर से पेमेंट भी आती है, राइट। मेरा कोई क्लाइंट है या इंटरनेशनल पेमेंट्स आनी है, तो इसको मैं डन करूंगा। टू पे सप्लायर्स, मैं सप्लायर्स मेरे जब कुछ मतलब के हैं, उनको मैं पेमेंट्स वगैरह करता हूँ, तो इसको भी मैं टिक लगाऊंगा कि भाई मैं पेमेंट करता हूँ उनको, राइट। अब ये ना हो कल को इधर से आपने सेलेक्ट ना किया और ये आपको पूछे कि भाई किधर जा रही पेमेंट, क्या मामला है। वेरिफिकेशन होती है, पेयोनियर बहुत सारी वेरिफिकेशन करता है। टू एक्सेप्ट डेबिट कार्ड पेमेंट्स, टू कंसोलिडेट, इसको मैं रहने देता हूं, और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इसको भी हम डन कर लेते हैं। अच्छा, अब नीचे पूछा कि सेलेक्ट द कैटेगरी दैट बेस्ट डिस्क्राइब योर लाइन ऑफ बिजनेस। कहता अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करो जो आपके बिजनेस को अच्छे से डिस्क्राइब कर सके कि भाई आप करते क्या हो, आपका बिजनेस क्या है, जिधर से पैसे आएंगे। अच्छा, इधर से जो है वो आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, मल्टीपल्स कैटेगरीज आ रही हैं, इधर से जो है वो आपने अपने हिसाब से जो भी आपकी कैटेगरी है वो सेलेक्ट कर लेनी है। मैं रिटेल का काम करता हूं, मैं रिटेल सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आ रहा है सेलेक्ट द डिस्क्रिप्शन दैट मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब व्हाट यू डू। अपना डिस्क्रिप्शन दो जो कि आपको अच्छे से डिस्क्राइब करे। तो भाई मैं इधर बता दूंगा कि भाई मैं रिटेल्स में क्या काम करता हूं, तो जैसे मैं एप्पल एंड फैशन पे क्लिक करूंगा, राइट, कि मैं फैशन की कैटेगरी पे रिटेल का काम करता हूं। आपने अपने हिसाब से लेके चलना है इसको। उसके बाद ये पूछा कि प्रोवाइड द यूआरएल ऑफ योर बिजनेस वेबसाइट और योर ऑनलाइन स्टोर वेब पेज। अब इधर आपने अपनी वेबसाइट का लिंक देना है, इसी रिलेटेड, इसी कैटेगरी से रिलेटेड जो ऊपर आपने गोल सेलेक्ट किया होगा। अब मिसाल लेता हूं, मेरी जो वेबसाइट है diglas.com, उस पे जो है वो मैं फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेचता हूं, तो इधर मैं उसी वेबसाइट का लिंक दूंगा, ना कि ऐसी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा जो कि ऊपर वाली कैटेगरी से रिलेट ही ना करती हो। तो मैं जैसे अपनी वेबसाइट का यूआरएल पुट कर देता हूं जल्दी से। वेबसाइट मैंने पुट कर दी है। उसके बाद जो है वो नीचे आपने स्क्रॉल करना है। अब आपसे पूछा है कि व्हाट इज योर कनेक्शन टू द वेबसाइट प्रोवाइडर, आपका उसके साथ कनेक्शन क्या है। तो भाई इधर से जो है वो मैं बोल दूंगा आई मैनेज माई पेज विद द वेबसाइट होस्टेड प्लेटफॉर्म, आई एम एम्प्लॉय, आई ओन, और हाँ मैं इसको ऑन करता हूँ, मैं इस पर डन करूंगा, राइट। अच्छा, तो यार इधर मैं एडिशनली एक चीज़ ऐड करता चलूँ, मेरे पास अब बहुत सारी क्वेरीज आने वाली हैं, सामा भाई मेरे पास वेबसाइट नहीं है, मेरा कोई स्टोर नहीं है, तो मैं क्या करूँ। तो आपने इधर क्या करना है, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो आपने उसका इधर लिंक प्रोवाइड कर देना है। मिसाल लेता हूँ, आप अमेजोन पे काम कर रहे हो तो अमेजोन की अपना जो है वो अपनी जो भी आपकी शॉप है, अकाउंट है, उसका आपने लिंक दे देना है। आप ईबे पे काम करो, ईबे का लिंक दे देना है। एटसी पे काम करो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे ई कॉमर्स पे काम कर रहे हो उसका आपने अपना यूआरएल इधर पुट कर देना आकर। अब एग्जांपल, और इधर मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आने वाली हो, सामा भाई हम किसी प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करते, हम क्या करें, हमने इधर क्या देना है। सो मेरी जान, इधर फिर आपने करना है अपने सोशल मीडिया हैंडल दे सकते हो, आपकी जो टिकटॉक आईडी है, प्रोफाइल है, उसका लिंक दे सकते हो, आपका जो यूट्यूब चैनल है उसका आप लिंक दे सकते हो, आपका जो है इंस्टाग्राम अकाउंट है उसका लिंक दे सकते हो, जिधर आप अपनी सर्विसेज बेचते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो वेबसाइट पे काम नहीं करते, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करते, उनकी जो है वो सोशल मीडिया पे ही सारा का सारा स्नैरियो चल रहा होता है। मिसाल लेता हूँ, वो इंस्टाग्राम पे अपनी कोई सर्विसेज बेच रहे हैं, कोर्सेज बेच रहे हैं, या जो भी प्रोडक्ट फिजिकल बेच रहे हैं वो अपने प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होते हैं। कुछ लोग फेसबुक पे काम कर रहे होते हैं, तो आपने इधर वेबसाइट की जगह अपना वो अकाउंट का हैंडल दे देना है। अच्छा, उसके बाद नीचे जो है व्हाट इज योर कनेक्शन टू द वेबसाइट प्रोवाइडर, इसमें फिर आपने जो पहले वाला ऑप्शन है ना, आई मैनेज माई पेज विद द वेबसाइट होस्टेड प्लेटफॉर्म, फिर आपने ये सेलेक्ट करना है अगर आपकी पर्सनल वेबसाइट नहीं है। मिसाल लेता हूँ, अगर आप अमेजोन का अपना लिंक दोगे प्रोफाइल का, ईबे का दोगे, एटसी का दोगे, टिकटॉक का दोगे, फेसबुक का दोगे, यूट्यूब का दोगे, तो फिर आपने ये पहले ऑप्शन के साथ जाना है, आई मैनेज माई पेज विद द वेबसाइट होस्टेड प्लेटफॉर्म। सही है। सो ये उन लोगों के लिए मैंने ऐड कर दिया जिन लोगों को प्रॉब्लम आएगी कि सर मेरे पास वेबसाइट नहीं है। सो आई होप सो आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आ रहा है कि डज योर बिजनेस हैव एडिशनल वेबसाइट, आपके बिजनेस की कोई और भी वेबसाइट है, तो मैं करूंगा नो, मेरी और कोई एडिशनल वेबसाइट नहीं है, राइट। उसके बाद पूछा है कि टेल अस अबाउट हाउ योर बिजनेस ऑपरेट, कि भाई अपने बिजनेस के बारे में बताओ, आपका बिजनेस चलता कैसे है।
और हु आर योर कस्टमर्स एंड व्हाट आर दे पेइंग यू फॉर, आपके कस्टमर्स कौन हैं और वो आपको किस चीज के लिए पे करते हैं। तो इधर मैं बताऊंगा सबसे पहले अपने बिजनेस के बारे में। इधर मैं लिखूंगा, अब इधर मैंने मेंशन कर दिया है माय बिजनेस इज रिटेल फैशन, मेरा रिटेल फैशन का बिजनेस है। एंड आई सेल प्रोडक्ट्स ऑन शॉपिफाई दैट इज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, कि मैं अपनी प्रोडक्ट्स को शॉपिफाई पे बेचता हूं, क्योंकि मेरी जो ये वेबसाइट मैंने दी हुई है ये शॉपिफाई पे बनी है। आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी है, जिधर भी बनी है या आप किसी और जगह पे सेलिंग करते हो, आपने उसके बारे में सारी डिटेल्स मेंशन कर देनी है अपने बिजनेस रिलेटेड। ओके, एंड आई रन एड्स टू कस्टमर्स बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम माय वेबसाइट, मैंने बता दिया कि मैं एड्स रन करता हूं, उधर से मेरे कस्टमर्स आते हैं और वो प्रोडक्ट खरीदते हैं और वो पेमेंट करते हैं उन प्रोडक्ट्स की जो कि मेरी वेबसाइट पे लिस्टेड हैं। ये सिंपल सा मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया है अपनी वेबसाइट से रिलेटेड, अपने जो है वो बिजनेस से रिलेटेड। आपने अपने बिजनेस रिलेटेड चीज डालनी है, यही कॉपी पेस्ट कर दोगे तो आपकी मे भी रिजेक्शन हो जाए, मसले बन जाए। ठीक है, सो चीजों को ऑथेंटिक बनाना है, जो चीज है रियल में वही चीज बतानी है। अब ये पूछा है कि इन व्हाट रीजन डज द मेजॉरिटी ऑफ योर बिजनेस एक्टिविटी टेक प्लेस, कहता कौन से ऐसे रीजन हैं जिधर आपकी जो है वो ये एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो इधर से मैं बोल दूंगा कि भाई इधर से अफ्रीका तो नहीं है, एशियन पैसिफिक है ज्यादातर। उसके बाद जो है वो व्हाट इज योर बिजनेस एवरेज टोटली मंथली वॉल्यूम इनकम, पूछा है कि टोटल कितना है, तो हम बता देंगे इधर से एक एवरेज अमाउंट कि भाई $2500 से लेकर $10,000 तक नॉर्मल जो है। उसके बाद पूछा है कि ऑन एवरेज हाउ मेनी पेमेंट्स डू यू टिपिकली रिसीव ईच मंथ, तो हम इधर बोल देंगे कि भाई 100+ ही पेमेंट्स होगी, ये मैंने राउंड अबाउट वैसे बोल दिया। और ऊपर वाली पेमेंट इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये है कि एक एस्टिमेट पूछते हैं ये, इसको आपने सिंपली क्या करना है, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे ये कह रहा है थैंक्स फॉर सबमिटिंग द इंफॉर्मेशन वी रिक्वेस्टेड। अच्छा, एक जो है वो सबमिट हो गया, पीछे बाकी रह गए 3, इन तीनों को भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब आ रहा है बिजनेस ओनर वेरिफिकेशन, इसको मैं सबमिट के ऊपर जाऊंगा और ये वेरिफिकेशन सेंटर अभी लोड हो रहा है, वेट करते हैं। अब ये पूछा है कि बिजनेस ओनरशिप, डू यू और एनी अदर इंडिविजुअल कंपनी ऑन 25 और मोर ऑफ द मीट उसामा एलटीडी बिजनेस डैट्स ऑन मीट उसामा, नो। ठीक है, जस्ट मैं ही हूं जो कि जो है वो ऑन करता हूं कंपनी को, मैं सिंपल से नेक्स्ट करूंगा। उसके बाद पूछ रहा है डायरेक्टर का, तो डायरेक्टर का हम इधर ऐड कर देंगे, ऐड करने को बोल रहा है 1 डायरेक्टर। तो मेरी कंपनी में एक ही डायरेक्टर है, मैं ऊपर से कंपनी को भी ओपन कर लेता हूं। मैंने गूगल पे सर्च किया यूके कंपनी सर्च, इधर से हम जो है वो गेट इन्फॉर्मेशन वाली वेबसाइट ओपन करेंगे, इधर से मैं स्टार्ट नाउ पे जाऊंगा और सिंपली इधर अपनी जो है वो कंपनी को सर्च कर लूंगा, मीट उसामा एलटीडी, इसको सर्च करेंगे। हमारे पास फर्स्ट वेबसाइट सॉरी फर्स्ट वाली मेरी कंपनी आ गई, इसको मैंने ओपन किया, इसके पीपल्स में जाऊंगा और देख लूंगा भाई डायरेक्टर कौन है। मेरा एक ही डायरेक्टर है मोहम्मद अहमद के नाम से, इसको सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर भी देख लेता हूं, इसका भी मोहम्मद अहमद ही है। ओके, इसको मैं सिंपली से क्या करूंगा, कॉपी कर लूंगा। पेयोनियर पे वापस जाएंगे, डायरेक्टर पे ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे और इज द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेयोनियर अकाउंट वन ऑफ द डायरेक्टर, आपसे पूछा कि भाई एक ही है या दो है या मल्टीपल है ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा यस एक ही है, राइट। उसके बाद ये नीचे उसने ऑटोमेटिक दिखा दिया मोहम्मद अहमद, तो इसको मैं ऐड पे क्लिक कर दूंगा क्योंकि इसने डाटा उठा लिया खुद ब खुद। ये देखो मोहम्मद अहमद ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऐड हो गया, सिंपल से आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। आपकी कंपनी में एक बंदा, दो बंदे, तीन बंदे, जितने भी आपने ऐड कर देने हैं। अभी ये क्या कह रहा है कि कंप्लीट मिसिंग डिटेल्स, इसको मैं एक बार ओपन करता हूं। ये कह रहा है कि भाई आईडी डिटेल्स मोहम्मद अहमद की एक बार देख लो, डेट ऑफ बर्थ जो है वो इधर से ऑटोमेटिक डन है, कंट्री रीजन पाकिस्तान ही है, इशूइंग आईडी, ठीक है, तो कंट्री वो पूछा है क्या है, तो इधर से हम करेंगे पाकिस्तान। ठीक है, PAKIS पाकिस्तान आ गया। नीचे डॉक्यूमेंट की टाइप पूछा है कि भाई क्या डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहोगे, तो इधर से मैं नेशनल आईडी अपलोड करना चाहूंगा, पासपोर्ट भी मेरे पास पड़ा है, मेरे पास दोनों चीजें पड़ी हुई हैं, और उसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस भी इवन के मेरे पास पड़ा हुआ है। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, आपने अपने हिसाब से देखना है कि आपके पास क्या चीज है, राइट। तो इधर से जो है वो मैं फिलहाल नेशनल आईडी के लेता हूं क्योंकि मोस्टली पाकिस्तानी लोगों के पास आईडी कार्ड तो होता ही होता है। ठीक है, उसके बाद आपसे ये आईडी कार्ड का नंबर पूछ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज, मतलब आपने इधर अपना फर्स्ट नेम देना है वो लोकल लैंग्वेज में, जैसे कि उर्दू हमारी लोकल लैंग्वेज है, तो इसको जो है वो मैं उर्दू में लिखूंगा। कन्वर्ट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। सबसे पहले मैं अपना आईडी कार्ड नंबर इधर पुट करता हूं, उसके बाद इधर लोकल लैंग्वेज में अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देंगे, उसके बाद एड्रेस की डिटेल पे फिर फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ये जल्दी से मैं डिटेल्स पुट कर लेता हूं। ऑलराइट, तो अभी मैंने जो है वो आईडी कार्ड नंबर तो पुट कर दिया है, कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से उसको मैं हाइड ही रखूंगा। अब मुझसे फर्स्ट और लास्ट नेम उसने पूछा था, तो इधर मैं जो है वो ट्रांसलेटर ओपन कर लेता हूं ताकि मैं उसको उर्दू में इजीली कन्वर्ट कर पाऊं। इधर मैं लिखूंगा MUHAMMAD अहमद, AHMAD अहमद लिखा।
ये इसने मुझे उर्दू में कर दिया है। इधर से पहले मैं मोहम्मद को कॉपी करूंगा, कॉपी किया मैंने, वापस चलेंगे, इधर मैंने जो है वो फर्स्ट नेम पेस्ट कर दिया है, राइट। उसके बाद अब लास्ट नेम भी कॉपी कर लेते हैं। इधर से मैं आऊंगा अब अहमद को, इधर से कंट्रोल सी कॉपी करूंगा, वापस चलते हैं और इस जगह पे मैं पेस्ट कर दूंगा, राइट। इस तरीके से आपने भी अपना जो भी नेम है लोकल लैंग्वेज में उसको ट्रांसफर कर लेना है। अच्छा, ये डिटेल्स आपने फिल कर ली होंगी, आई होप सो। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं अपने एड्रेस के ऊपर। अच्छा, एड्रेस में सबसे पहले कंट्री आपकी बाय डिफॉल्ट पाकिस्तानी सेट हो जाएगी। उसके बाद आपने इधर अपना एड्रेस देना है। एड्रेस कौन सा देना है? जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, जो आपने ऊपर डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उस पर जो भी आपका एड्रेस मेंशन है वही आपने इधर देना है ताकि रिजेक्शन ना हो। तो मैं जल्दी से इधर अपना स्ट्रीट नंबर और अपना एड्रेस और ये सिटी और ये पोस्टल कोड जल्दी से पुट कर लेता हूं। ऑलराइट, तो इन्फॉर्मेशन मैंने सारी की सारी फिल कर दी है। उसके बाद सिंपल से आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सो जैसे मैंने सेव किया तो अब देखो इधर ये ग्रीन टिक लग गया, मतलब डायरेक्टर ओके है, इन्फॉर्मेशन सारी डन है। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप इसको सबमिट करोगे तो हमारा आई होप सो दूसरा पार्ट भी डन हो गया। थैंक्स फॉर सबमिटिंग बिजनेस आ रहा है। बैक टू बिजनेस सेंटर के ऊपर आप क्लिक करोगे। अभी मुझे जो है ये रीडायरेक्ट किया इसने वेरिफिकेशन सेंटर के ऊपर। एक बार मैं पेज को दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूं। सो मैंने जो है वो 2 चीजें अभी सबमिट की हैं, लेकिन उसके बाद फिर जो है वो आपके सामने 4 की 4 दोबारा आ गई हैं। बंदा क्या कर सकता है। कंपनी ओनरशिप का स्ट्रक्चर पूछ रहा है, ये भी सबमिट करना पड़ेगा। बिजनेस आइडेंटिटी करनी पड़ेगी। ये 4 चीजें अभी पड़ी हैं। नीचे हमने कुछ डिटेल्स अभी जो सबमिट की हैं वो ये शो हो रही हैं। अभी दोबारा हमें क्या करना पड़ेगा, कंपनी की ओनरशिप स्ट्रक्चर को वेरीफाई करना पड़ेगा। इसको सबमिट पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कंपनी ओनरशिप स्ट्रक्चर आपको जो है वो सबमिट करना है। अभी आ रहा है कि व्हाट वी नीड, हमें क्या जरूरत है, एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट शोइंग योर कंपनी ओनरशिप स्ट्रक्चर। कह रहा है एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दो जो कि आपकी कंपनी के स्ट्रक्चर को शो कर रहा हो, ऑफिशियल चाहिए हमें, राइट। उसमें रिक्वायरमेंट्स आप पढ़ सकते हो कि क्या है। अकाउंट 100% जो है वो कंपनी ओनरशिप होनी चाहिए। आप आर इंडिविजुअल अल्टीमेट ऑफ बेनिफिशियल ओनर यूबीओस एज वेल एज इंटरमीडिएट ऑनर्स होने चाहिए बाय इशूड गवर्नमेंट और साइन स्टैम्प्ड बाय अटॉर्नी। तो ये चीजें जो है वो आपको रिक्वायर्ड है। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट्स पे बात करते हैं। इधर जो है वो आपने अपलोड करना है अपना यूबीओ लेटर। अब ये यूबीओ लेटर क्या बला है, किधर से मिलेगा, कैसे बनाना है, डोंट वरी, टेंशन ना लो, मैं आपको सभी डिटेल्स अच्छे से समझा देता हूं। सबसे पहले इधर आपको स्क्रीन पर एक लेटर शो हो रहा है, ये मेरा यूबीओ लेटर है, राइट। ये आपको जो है वो मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं इसकी पीडीएफ फाइल आपको दे दूंगा। आपने उस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने किसी भी एडिटर में उसको ओपन कर लेना है। मिसाल लेता हूँ कैनवा का, तो सभी को पता होगा, कैनवा फ्री वेबसाइट है, उस पर जाके इसको ओपन कर लेना है आपने, और इसको आप इजीली एडिट कर पाओगे। अब आपने एडिट कैसे करना है वो आपने अच्छे से समझ लेना है। ऊपर देखो मैंने अपना जो है वो अपनी एलटीडी का जो भी बिजनेस नेम था वो मैंने लिख दिया, मीट उसामा। आपकी एलटीडी का जो भी नाम था या एलएलसी का आपका जो भी नाम होगा आपने उसको लिखना है, मेरा इधर मीट उसामा हटा के, ओके। अच्छा, इधर राइट साइड टॉप पे आप देखो मेरा यूके का नंबर लगा हुआ है, तो आपने अपना यूके का नंबर डाल देना अगर आपकी एलटीडी है। अगर आपकी एलएलसी है तो आपने अपना यूएसए का नंबर डाल देना इधर, सिंपल, राइट। उसके बाद मेरी ईमेल है तो इधर हटा के आपने अपनी ईमेल दे देनी है। उसके बाद मेरा यूके का एड्रेस मेंशन है तो आपने इधर अपना यूके का एड्रेस डाल देना है। अगर आपकी एलएलसी है तो आपने यूएसए का एड्रेस डाल देना है। सिंपल से चीजों को रिप्लेस करना है। अच्छा, नीचे देखो पियोनियर ग्लोबल आईएनसी वालों को हम ये भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है नीचे अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर लेटर, यूबीओ लेटर की ये फुल फॉर्म है। अच्छा, नीचे देखो मैंने लिखा हुआ आई मोहम्मद अहमद एम द सोल मेंबर, तो आपने इधर अपना नाम डालना है। मिसाल देता हूं, आपकी जो कंपनी का डायरेक्टर है, आपकी यूके एलटीडी का जो भी डायरेक्टर होगा, आप हो या कोई और है, आपने उसका नाम इधर लिखना है, सही है। अच्छा, उसके बाद आपकी अगर एलएलसी है तो एलएलसी का जो भी ओनर है उसका नाम आपने इधर डाल देना है। मोहम्मद अहमद हटा के आपने अपना नाम डाल देना है। अच्छा, नेक्स्ट है कि आई एम द सोल मेंबर एंड अल्टीमेट बेनिफिशियल डायरेक्टर एंड पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल ऑफ मीट उसामा एलटीडी। इधर आपने कुछ भी नहीं बदलना। अगर आपकी एलटीडी है आपने जस्ट अपनी एलटीडी का नाम बदल देना है, मीट उसामा एलटीडी की जगह अपना नाम डाल देना है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आएगा उसामा भाई अगर एलएलसी वाले क्या करेंगे, तो एलएलसी वालों ने क्या करना है, इधर डायरेक्टर और पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल जो लिखा हुआ है ना, इसको आपने हटा के ओनर लिख देना है, क्योंकि डायरेक्टर जो है और पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल जो है वो एलटीडी में होता है और एलएलसी में क्या होता है, ओनर होता है। तो इधर आपने अपनी एलएलसी का नाम डाल देना है। उसके बाद एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिखा हुआ है तो आपने क्या कर देना है, अपनी जो है वो सिंगल मेंबर एलएलसी है या मल्टीपल मेंबर एलएलसी आपने वो लिख देना है। उसके बाद मैंने लिखा है इन इंग्लैंड, मेरी जो कंपनी इंग्लैंड के अंदर है, आपकी कंपनी इंग्लैंड और वेल्स में है, जिधर भी है। अगर आपकी एलएलसी है तो आपने अपनी स्टेट डाल देनी है, मतलब अलास्का में है, डेलावेयर में है, फ्लोरिडा में है, जिस भी स्टेट के अंदर आपकी एलएलसी आपने वो इधर मेंशन कर देना है। उसके बाद रजिस्टर्ड यूके एलटीडी मैंने लिखा है तो आपने अपनी यूएसए एलएलसी लिख देनी है अगर आपकी एलएलसी है, बाकी एलटीडी वाले सेम रखेंगे।
आगे मैंने लास्ट पे रजिस्टर्ड नंबर डाल दिया अपनी यूके एलटीडी का, आपने इधर अपना नंबर रिप्लेस कर देना है। और एलएलसी वालों ने क्या करना है, अपना EIN नंबर इधर पुट करना है। ओके, अच्छा नीचे देखो कंपनी ओनर डिटेल्स आ रही हैं, इधर जो है वो कंपनी का जो भी नाम है आपने अपना डालना है, मेरा हटा देना है। ओनर नेम मतलब जो भी डायरेक्टर है या ओनर है आपकी कंपनी का, उसका नाम डालना है आपने। उसके बाद ओनरशिप आ रही है, ये 100% रखनी है आपने। उसके बाद पासपोर्ट नंबर आपने अपना डाल देना है, ये डेमो के लिए एक मैंने इधर पुट किया है जस्ट आपको समझाने के लिए। नेशनैलिटी आपकी जिधर की भी है, पाकिस्तान की है, यूके की है, यूएसए की है, कनाडा की है, इंडिया की है, जिधर के भी आपकी नेशनैलिटी आपने वो डालनी है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो भी है। और ये जो पैरा नीचे मैंने लिखा है, नो अदर इंडिविजुअल और एंटिटी हैज एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ओनरशिप इंटरेस्टेड इन द एलटीडी। तो आपने इधर एलटीडी वालों ने एलटीडी रखना है, जिनकी एलएलसी है उन्होंने इधर एलटीडी की जगह एलएलसी रिप्लेस कर देना है। उसके बाद नीचे जो है वो आई हियर बी टू डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द लेटर इज एक्यूरेट एंड कंप्लीटेड, इसको एज इट इज रखना है, कोई चीज बदलनी नहीं है। लास्ट पे आपने ये जो मैंने स्टैंप लगाई हुई है ना अपनी मीट उसामा एलटीडी के नीचे मेरा नंबर है, ये कैनवा के ऊपर मैंने बनाई हुई है। आप जब कैनवा के ऊपर इसको ओपन करोगे आप इसको इजीली एडिट कर पाओगे। आपने इधर मीट उसामा एलटीडी हटा कर अपना नाम कर देना है, नीचे नंबर मेरा हटा के अपना कर देना है, ये आप इजीली एडिट कर सकते हो। ये जो मैंने साइन किए हुए हैं ये मैंने पिक्चर अटैच की हुई है, आपने इस पिक्चर को डिलीट कर देना है, अपने साइन कर देने हैं, उसकी पिक्चर लगा देनी है। नीचे मैंने अपना नाम डायरेक्टर का डाल दिया मोहम्मद अहमद, आपने अपने डायरेक्टर का या ओनर का नाम डाल देना है, सीईओ फाउंडर, और नीचे आपने ईमेल अपनी दे देनी है, मैंने इधर अपनी डाल दी है। मतलब ये पूरा टेम्पलेट आपको मिल जाएगा पीडीएफ, आपने डाउनलोड कर लेना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर और इसको एडिट कर देना है। एडिट करने के बाद पीछे ये मेरा वाटरमार्क लगा हुआ है मीट उसामा का, ये देखो इसको भी आपने चेंज कर लेना है, ये भी कैनवा पे आप इजीली कर सकते हो, सेलेक्ट करना है जस्ट आपने, राइट। सो इस लेटर को आपने अपने हिसाब से डिजाइन कर लेना अपनी डिटेल के हिसाब से। अच्छा डेट भी इधर देखो ये मैंने मिस कर दिया, डेट ऊपर आप पढ़ो तो डेट को भी आपने जिस दिन ये सबमिट करना है उस दिन पे आपने चेंज कर लेना है। ओके, सारी चीजें चेंज करके आपने सेटअप करनी है, उसके बाद आपने पीडीएफ फाइल जाकर अपलोड कर देनी है। अच्छा अपलोड इधर मैंने अपनी फाइल कर दी है पीडीएफ, आप लोग क्लियरली देख सकते हो। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये वेरीफाई बिजनेस आइडेंटिटी करने को बोल रहा है तो हम इसको सबमिट पे चलेंगे, बिजनेस आइडेंटिटी को। वेरीफाई योर बिजनेस आइडेंटिटी करने के बाद द डॉक्यूमेंट नीड टू शो बिजनेस नेम, आपका बिजनेस नेम शो होना चाहिए, बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर शो होना चाहिए, इधर भी हमने वही देना है, सिंपल है, राइट। इधर से मैं यूके सेलेक्ट करूंगा। सो गाइस व्हिच डॉक्यूमेंट आर यू सबमिटिंग पे आएंगे, इसको मैं ओपन करूंगा। इधर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन है, पैन कंपनी है, टैक्स डॉक्यूमेंट है, प्रूफ है, बिजनेस लाइसेंस है। सो आपने क्या करना है, इधर से जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि जब हम यूके एलटीडी बनाते हैं तो तब हमें एक इनकॉर्पोरेशन का लेटर मिलता है, उसको आपने ब्राउज पे जाकर अपलोड कर देना है सिंपल से। सो अभी स्क्रीन पर आपको वो लेटर शो हो रहा होगा, ये मैं इसलिए आपको शो करवा रहा हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे और आप गलत डॉक्यूमेंट अपलोड ना कर दो, राइट। सो इस तरीके से आपने इसको अपलोड करना है और इसको भी सिंपल से आपने सबमिट पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। हमारा रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस रह गया है। अभी आपको वेरीफाई योर रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस करने को ये बोल रहे हैं। नीचे हम आ जाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, इधर से ये देखें बोल रहे हैं कि ओरिजिनल फाइल्स होनी चाहिए, रेजोल्यूशन अच्छी होनी चाहिए, पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होनी चाहिए और मॉडिफाइड और क्रॉप्ड स्क्रीनशॉट नहीं होने चाहिए। नीचे आपको कंट्री सेलेक्ट करने को बोल रहा है, जिस कंट्री का आपने डॉक्यूमेंट देना है आपने वो सेलेक्ट करना है। मैं इधर पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट लगाने वाला हूँ तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूंगा। अब नीचे डॉक्यूमेंट्स में आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, पहला आ रहा है यूटिलिटी बिल इन रेंट्स नेम, दूसरा आ रहा है आपके पास बैंक डॉक्यूमेंट और थर्ड नंबर पे आ रहा है लीगल डॉक्यूमेंट। लीगल डॉक्यूमेंट में आप कुछ भी दे सकते हो जिसपे आपका एड्रेस शो हो रहा हो, तो इधर मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस पे आपका एड्रेस शो होता है। इसको मैं सिंपली क्या करूंगा, सबमिट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अच्छा तो यार इधर एक चीज और मैं ऐड करता चलूं, ये जो आपने प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट दिया है जो कि पाकिस्तानी है, इसको आपने अपलोड करने से पहले छोटी सी सेटिंग्स कर लेनी है अपने पेयोनियर अकाउंट के अंदर। वो क्या करनी है वो आपने अब अच्छे से देख लेना है। सिंपल से आपने क्या करना है, अपने अकाउंट में आना है, सेटिंग्स में आना है, प्रोफाइल सेटिंग में आ जाना है। इधर आपने कॉन्टेक्ट पर्सन रेजिडेंशियल एड्रेस ओपन कर लेना है। जो कॉन्टेक्ट पर्सन का रेजिडेंशियल एड्रेस है वो आपने पाकिस्तानी ही देना है, क्योंकि हम इधर डॉक्यूमेंट जो है वो पाकिस्तानी अपलोड कर रहे हैं, तो इस चीज को आपने इग्नोर नहीं करना। तो इधर जो है वो एड्रेस लाइन 1 में मैंने अपना जो है वो पाकिस्तानी एड्रेस डाल दिया, जो भी मेरे डॉक्यूमेंट के ऊपर था, जो कि ड्राइविंग लाइसेंस मैंने अपलोड किया। उसके बाद नीचे इधर से मैंने अपनी सिटी डाल दी है, पोस्टल कोड डाल दिया है। ये सारी डिटेल्स आपने अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से डालकर सेव कर देनी है सिंपल से। अब उसके बाद जो है वो हमारा विजुअल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन रह गई है, ये सबसे मुश्किल काम रह गया है। इसको आपने सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये क्या करें, आपसे ये एग्रीमेंट जो है वो कह रहे हैं कि भाई इसको रीड कर लो। इसको मैं एक बार वेरीफाई करूंगा, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ओके, अब ये कह रहा है कि प्लीज प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस। आपने कहता है डॉक्यूमेंट सेट कर लो वेरिफिकेशन करने से पहले पहले।
तो मैं क्या करूंगा, अपना जो है वो आईडी कार्ड ओपन कर लेता हूं। अभी डॉक्यूमेंट मैंने अपने जो है वो रेडी कर लिए हैं, ये मेरे पास अभी पासपोर्ट अवेलेबल है। मैं इसको सिंपली क्या करूंगा, स्टार्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद ये कह रहा है कंटिन्यू इन डेस्कटॉप करना है या फिर आपने मोबाइल पे करना है, आप ये क्यूआर कोड स्कैन कर लो। तो मैं ऐसा करता हूं, अपने मोबाइल पे क्यूआर कोड को स्कैन कर लेता हूं जल्दी से। ऊपर हम इसको थोड़ा सा स्कैन कर लेते हैं। ऑलराइट, तो इधर से मैंने स्कैन कर लिया है। स्कैन करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे मैं इसको ओपन करूंगा, ये आप लोग स्क्रीन पर अगर देख सकते हो तो ये देखो लोडिंग हो रही है इधर से। ये अब मुझे जो है वो डॉक्यूमेंट इधर से ये देख रहे हो, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा दूंगा। ये मुझे जो है डॉक्यूमेंट अब स्टार्ट करने को बोलेगा। ये सारा प्रोसेस आप लैपटॉप पे भी कर सकते हो, लेकिन उधर कैमरा थोड़ा सा इतना हैवी नहीं होता है, तो आप मोबाइल पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप कर लेना। इसको सिंपली से मैं करूंगा, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा, राइट, और अलाउ वाइल विजिटिंग दिस ऐप, इसको अलाउ कर देंगे। और अभी ये कह रहा है कि भाई अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लो, तो हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अलाउ वाइल विजिटिंग दिस ऐप। अब फ्रंट ऑफ आईडी अपलोड करने को बोल रहा है, तो भाई हमारा इसका फ्रंट और बैक एक ही होता है। ओके, इसको हम जो है वो अच्छी लाइटिंग में आपने ये चीज करनी है। मैं जल्दी से डॉक्यूमेंट स्कैन कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो पिक्चर अभी मैंने क्लिक की है और ये वेरिफिकेशन में है। देखते हैं कि भाई कितना टाइम लेता है वेरीफाई करने में आइडेंटिटी को, और आई होप सो ये जल्दी ही कर देगा। अब ये फोटो को इसने प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया है। ऑलराइट, तो इसने जो है वो कैप्चर कर लिया है। अब हमारी पर्सनल थोड़ी सी डिटेल्स हैं, मैं नहीं आपको शो करवा सकता। इसको सिंपली से मैं कंटिन्यू करूंगा। आपने आपका पासपोर्ट है, आईडी कार्ड है, जो भी है उसको स्कैन कर लेना है। अभी ये टेक सेल्फी करने को बोल रहा है। सो जैसे हम क्या करेंगे, अभी सेल्फी वेरिफिकेशन करने को बोल रहा है, तो आपने कंटिन्यू पे करके अपना फेस को स्कैन कर लेना है ताकि ये वेरिफिकेशन हमारी सबमिट हो जाए। तो मैं जल्दी से ये भी कर लेता हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि हमने सारी की सारी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर दी थी। उसके बाद जो है वो मुझे पेयोनियर का डैशबोर्ड फाइनली मिल चुका है। अभी होम पेज पे ये आज जो है वो कुछ एरर्स आ रहे हैं पेयोनियर पे। सो डोंट वरी, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, ये क्लियर हो जाएगा खुद ब खुद ही। कुछ बग चल रहा है आज, इसको मैं एक बार पेज को रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। अब इधर आप लेफ्ट साइड पे देखो, हमारे पास सारे सारे ऑप्शंस आ चुके हैं जो कि पहले नहीं आ रहे थे वेरिफिकेशन से पहले। गेट पेड के ऊपर अगर मैं क्लिक करके देखो हमारे पास सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। पे के ऊपर आते हैं, ये भी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। कार्ड के ऊपर आते हैं तो इधर कार्ड के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इधर से हम कार्ड वगैरह जाकर ऐड कर सकते हैं। विड्रॉल एंड कन्वर्ट्स पे चलते हैं तो ये भी ऑप्शंस आ रहे हैं। और मैनेज पे लास्ट में मैं क्लिक करता हूं तो ये आपका मैनेज का सेक्शन आपके सामने ओपन हो रहा है। अच्छा, अभी जो है वो आप इधर से देखो ऊपर, मैं आपको एक चीज मेक श्योर करता चलूं कि ये जो हमने अकाउंट है ये वही अकाउंट है जो हमने स्टार्टिंग पे बनाना शुरू किया था, मीट उसामा एलटीडी वाला। सेटिंग्स मैं ओपन कर लेता हूं। सेटिंग्स ओपन करने के बाद इधर से हम चलेंगे प्रोफाइल सेटिंग के ऊपर। प्रोफाइल सेटिंग पे मैं आता हूं और इधर से आप लोग कंप्लीटली देख सकते हो कि ये कंपनी डिटेल्स आ रहा है। ये कंपनी डिटेल्स उसी अकाउंट में आती हैं जो कि बिजनेस अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट में कंपनी डिटेल्स नहीं आती। अच्छा, ये वेरिफिकेशन मैं जस्ट उन लोगों को करवा रहा हूं जिन लोगों को थोड़ा बहुत डाउट होगा कि यार उसामा भाई ने पता नहीं पर्सनल अकाउंट खोल के दिखा दिया। ऐसा चक्कर नहीं है। ये देखो कंपनी डिटेल्स आ रही है, बिजनेस एड्रेस आ रहा है, रजिस्टर्ड एड्रेस आ रहा है। ये पेयोनियर का जो बिजनेस अकाउंट होता है उसी में ये चीजें आती हैं। पर्सनल अकाउंट में आपका ये बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं आ रही होती। अच्छा, प्रोफाइल सेटिंग्स मैंने थोड़ी सी आपको दिखा दी है। बैक आ जाता हूँ, वेरिफिकेशन सेंटर पे चले जाते हैं। आपको मैं क्लियरली दिखा देता हूं कि हमारी सारी की सारी जो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जो पीछे मैंने आपको बताए वो सारे के सारे वैलिड हैं, ओके हैं, डन है। अब देखो ओपन आइटम्स में कोई भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स नहीं आ रही सबमिट करने के लिए। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होगा तो इधर आपको वो आ जाएगा, वो दोबारा आप अपलोड कर सकते हो। बाकी इंशाल्लाह आपको जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो अगर आप अपलोड करोगे, वैसे अपलोड करोगे जैसे मैंने बताए हैं, तो आपका भी अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। अच्छा, हिस्ट्री भी मैं आपको दिखा देता हूं। हिस्ट्री में इधर आप देखो नेशनल आईडी मेरी जो है वो इधर स्टेटस अप्रूव्ड आ रहा है, जो हमने अपलोड किया था अपना जो वेरिफिकेशन की थी मैंने अपना फेस की और अपने पासपोर्ट की। आप आईडी कार्ड की भी कर सकते हो, वो मैंने आपको पीछे बता चुका हूं। उसके बाद यूबीओ लेटर जो हमने दिया था, जो मैंने खुद से बनाया है, आपको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपने जाकर एडिट कर लेना, अपलोड करना है। इधर स्टेटस आप लोग देखो अप्रूव्ड लिखा हुआ शो हो रहा है। अच्छा, उसके बाद नीचे आप लोग आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखो जो हमने दिया था, राइट, अपनी कंपनी का, वो भी इधर अप्रूव्ड स्टेटस दिखा रहा है। और इधर लास्ट वाला हमारा जो डॉक्यूमेंट था डायरेक्टर का, वो जो है वो इधर अंडर रिव्यू में है। ये अंडर रिव्यू में ही रहेगा, तो आपने इस चीज की टेंशन नहीं लेनी, इसको आपने एज इट इज रखना है। पेयोनियर में कुछ बग्स हैं, वो इंशाल्लाह आपने उनकी टेंशन नहीं लेनी। इधर से मैं ओपन आइटम्स में दोबारा आकर आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूं, हमारी वेरिफिकेशन 100% कंप्लीटेड है। पेयोनियर अकाउंट हमारा बन चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह वेरीफाइड बनाया है मैंने, डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड हो गए, हर चीज मैंने डन करके आपको दिखा दी है। अगर आपको
नहीं बनाना, अगर आपको रिस्क नहीं लेना, आप चाह रहे हो उसामा भाई मैंने आपके थ्रू बनवाना है, तो स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा है, उधर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, डिटेल्स मैंने आपको मेंशन कर दी हैं। सो आई होप गाइस आपको सारी चीजें अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होंगी, वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को यार लाइक लास्ट भी करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिन लोगों को पेयोनियर का बिजनेस अकाउंट बनाने में प्रॉब्लम आ रही है। देखो वीडियो बनाने में बहुत सारी रिसर्च रहती है, बहुत टाइम लगता है। आपने पूरी वीडियो अगर वॉच की है, अगर अभी तक आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, भाई की बहुत सारी एफर्ट लगी है। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे कि पेयोनियर को हमने अपने शॉपिफाई के साथ कनेक्ट कैसे करना है। और इसके अलावा अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाह रहे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में। आज के इतना ही, अल्लाह हाफिज।